हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है एक फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो है। और फ्रेंड्स, आई थिंक कि ये बात मुझे हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहनी नेसेसरी है कि दोस्तों इस वीडियो में कोई भी आपको फाइनेंशियल टिप या सजेशन नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, एजुकेशन और नॉलेज आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। बहुत अच्छे सोर्सेज से, अच्छी बुक से, अच्छी और जगह से दोस्तों मैं नॉलेज लाता हूँ। मैं खुद सीखने में काफी इंटरेस्टेड रहता हूँ। आई थिंक कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है, जो कंफ्यूजन आते हैं उन सब कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करते हुए वीडियोस में प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिपेंडेंट नहीं रहा दोस्तों कि आज आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ही आप ये सब सीखो। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो दोस्तों, पैसे की समझ होनी एक्सट्रीमली नेसेसरी है। स्टार्टअप केसेस की वीडियोस दोस्तों पैरेलल में आती रहेंगी। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आपको इन दोनों चीजों में इंटरेस्ट है, आई थिंक ये नेसेसरी है। इट्स नॉट लाइक एंटरटेनमेंट कोई चैनल है, बट एक एजुकेशनल चैनल है। आई थिंक ये मॉडर्न एजुकेशन है, नेसेसरी है। एंड देयरफॉर आई वांट यू फ्रेंड्स टू बी विद मी इन दिस जर्नी। कम ऑन, तक इतना बड़े पहुंचने तक ये तारीख आप प्रेजेंट डेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। मतलब हमने कई बार सुना होगा कि बॉन्ड्स होते हैं, कुछ को पता होगा कि बिल्कुल भी नहीं होते, बट एग्जैक्टली में क्या होता है। तो आज के वीडियो के बाद दोस्तों आपको सुपर कंप्लीट नॉलेज बॉन्ड के बारे में मिल जाएगी कि आपको इसके बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। अच्छा रुको, बॉन्ड क्या होते हैं इससे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्यों होते हैं, है ना। बेसिकली ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना के सीखेंगे, एक इजी वे में सीखेंगे ताकि हमें भी ज्यादा आराम से समझ आ सके। ज्यादा मैथ्स नहीं घुसाएंगे, वोकली हम समझने की दोस्तों कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक कंपनी है और मेरी कोई टॉयज की कंपनी है और मेरी एक लिस्टेड कंपनी है, ओके, और मैं सोचता हूँ कि यार मैं फंड रेज करना चाहता हूँ, या तो मैं एक नया एफपीओ लाऊंगा, मतलब या तो मैं फिर से लोगों से पैसे लेने वाला हूँ, लोगों से पैसे उठाऊंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, मैं कहूंगा कि यार मुझे पैसे दे दो। बट सपोज मुझे लोगों से भी नहीं लेने, क्योंकि यार मैं अपनी शेयर होल्डिंग नहीं कम करना चाहता, मैं बैंक से भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वहां मुझे 11-12% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार ये बैंक्स का बेसिकली मॉडल क्या होता है, क्या मैं बैंक को पिक्चर में से ही हटा सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बेसिकली बॉन्ड यहाँ पर काम आते हैं बैंक को पिक्चर में से हटाने के लिए। बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग एफडी जो होती है, बैंक जो इनके पास लोग एफडी कराते हैं, उस पर लगभग 6-7% का इंटरेस्ट, आपको बहुत ज्यादा बताती है, लगभग 6% का इंटरेस्ट देती है। और अगर कोई से लोन लेनी आती है कोई कंपनी, तो सिर्फ 11-12% पे देती है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन है ये बैंक कमाता है। तो कंपनी ने कहा अच्छा बैंक की ये गेम है, तो चलो एक काम करते हैं, बैंक को साइड पे करते हैं, डायरेक्ट लोगों के पास जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि लाओ आप अपना पैसा जो एफडी में लगाते लाओ आप हमें दे दो और हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। कंपनी को फायदा होगा कि उसे बैंक का 11-12% ना देके सिर्फ 8-9% देना पड़ा। लोगों को फायदा होगा कि जो एफडी में 6% मिलता था वो 8-9% हो गया। बट दोस्तों इतना समझना सिर्फ काफी नहीं है, ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल नॉलेज की जो वीडियो होती है वो पूरी देखनी हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों बने रहो आगे की। अच्छा ये चीज हमें समझ आए कि ये बॉन्ड होते हैं कंपनी ने इश्यू कर दिए कि जिससे कि जनता उनसे पैसे ली। बेसिकली एक तरह का क्या करा, कंपनी ने लोन लिया है जनता से। समझे दोस्तों, कंपनी का लोन है जनता से। तो अब हम समझेंगे दोस्तों कि ये कैसे काम करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो हम बॉन्ड्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम उनके अक्रॉस आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कूपन रेट क्या होता है। आपको काफी जगह सुनने को मिलेगा कूपन रेट के बारे में। दोस्तों कूपन रेट कुछ भी नहीं होता। सपोज मैं एक कंपनी और मैंने आपको बॉन्ड इशू करा था 1000 रुपए का 10% की कूपन रेट पे, तो 10% कूपन रेट कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इंटरेस्ट है जो मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा। बेसिकली क्योंकि आपके पास मेरा एक बॉन्ड है 1000 रुपए का, जिसमें मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो ये 10% जो है ये इंटरेस्ट ही है, जिसको आप बॉन्ड की जब बात करते हो तो आप इसको कूपन रेट की तरह बात करते हो। अगली चीज आती है दोस्तों डेट ऑफ रिडेम्पशन। डेट ऑफ रिडेम्पशन कुछ नहीं होता। सपोज ये जो मैंने बॉन्ड आपको दिया है, सपोज आपने मुझे पैसे दिए कि ठीक है भाई ले तू, मतलब सपोज आपने मुझे पैसे दिए कि ले हम सक्षम तुझे लोन दे रहे हैं, चल लगा ले अपनी कंपनी में। बट लोन का मतलब क्या होता है, कभी ना कभी तो मैं आपको पैसा आपको वापस करूंगा ना दोस्तों। तो सपोज मैंने कहा कि ठीक है मैं आपसे बस पैसा जो है 5 साल के लिए ले रहा हूँ, 5 साल तक मैं आपको इतना % कूपन रेट दूंगा, उसके बाद मैं आपको आपकी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा। तो जिस दिन मैं आपको वापस करूंगा दोस्तों उसे कहते हैं डेट ऑफ रिडेम्पशन। ओके, ये जो चीज होती है क्या होती है, डेट ऑफ रिडेम्पशन, जिस टाइम में आपको ये वापस करने वाला हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों कि लिक्विडिटी कितनी है। देखो दोस्तों इंडियन मार्केट की अगर दोस्तों बात करें तो लिक्विडिटी बॉन्ड की कुछ खास नहीं है।
क्योंकि दोस्तों जो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड बॉन्ड है वो तो है ही बहुत कम, मतलब काफी कम बॉन्ड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जिनकी ट्रांजैक्शन होती है। और एज कम्पेयर टू दोस्तों जो चाइनीज या यूएस के मार्केट है वहां पर बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है, कुछ जगह पर तो स्टॉक मार्केट से भी बड़ा मार्केट जो है बॉन्ड्स का है, तो वहां पर लिक्विडिटी काफी हाई होती है। बट इंडियन मार्केट में जहाँ की बॉन्ड बहुत ही कम है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर तो बहुत ही कम ट्रेड होते हैं। हालांकि जो सेकेंडरी मार्केट है वहां पर इनकी ट्रेडिंग अच्छी है, बट स्टिल दोस्तों आपको हमेशा ये मन में रखना चाहिए कि हाँ इनकी लिक्विडिटी कमी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ही लोग इनको खरीदते हैं क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि यार टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो दोस्तों समझने की बात ये है कि बॉन्ड जो है मेजरली 3 टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, ओके, जो भी आपकी गवर्नमेंट की जो भी जब आप सरकार आपसे पैसा लेती है तो वो अपना एक प्रॉमिस देती है आपको कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रॉमिस करती है कि हाँ ठीक है आपको ये पैसा आपका वापस किया जाएगा, और उसके बाद उसके बेसिस पे ये आपसे पैसा उठा लेते हैं। दीज आर हाईली सेफ और ये काफी ज्यादा सेफ है, इतने ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू एन एफडी। अब होता क्या है दोस्तों, अगर एज कम्पेयर टू एन एफडी सेफ है तो हाँ इनका कूपन रेट थोड़ा कम होता है, लगभग एफडी के कंपैरेबल ही होता है। तो लोग कहेंगे कि यार सेफ्टी भी एफडी जितनी है और क्या कहते हैं कूपन रेट भी एफडी जितना है तो हम एफडी क्यों ना करवाएं, हम यहाँ क्यों जाएं। बट दोस्तों क्या होता है कि जब आप बॉन्ड लेते हो ना दोस्तों, तो जो बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं, बट एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है। ओके, तो ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए कि लोग बॉन्ड्स में काफी बार इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहां पर आपको टैक्स फ्री मिल जाते हैं कुछ बॉन्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगली तरफ, ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ कंपनीज होती है जिसमें की मेजर स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है और एक माइनर स्टेक होल्डिंग प्राइवेट फर्म की होती है। तो ये भी काफी सेफ होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट की एक प्रॉमिस चल रही होती है आपके साथ। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमारे तीसरे टाइप के होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये थोड़े से रिस्की होते हैं, ऑल्दो फिर ये आपको कूपन रेट भी हाई देते हैं। तो दोस्तों इसमें काफी रेटिंग्स होती हैं, बेसिकली हिस्ट्रा या क्रिसिल वगैरह की रेटिंग्स होती है। इसमें ट्रिपल ए रेटिंग से नीचे लोग बहुत बिल्कुल प्रेफर नहीं करते कि वो थोड़ा अनसेफ हो जाता है। बट हाँ ये सब जिसमें आपको रेटिंग्स अच्छी मिल रखी होगी इसमें आप जा सकते हैं। आपको अगर कभी सोचना है तो दोस्तों जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो हमेशा हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ आते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रॉमिस फेल हो गया तो पूरा देश ही कोलैप्स हो गया, मतलब फिर तो आपकी एफडी, फिर आपका तो कोई बैंक भी नहीं बचा। तो इफ यू वांट टू मेजर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी देन गवर्नमेंट बॉन्ड आर द सेफेस्ट। अब दोस्तों बात कर सकते हैं कि जो इसमें रिस्क हो सकते हैं ऑफ डिफॉल्ट, वो कितने तरह के रिस्क होते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क तो दोस्तों वही आता है कि आपका क्रेडिट का रिस्क हो गया, कि सपोज आपने पैसे दे दिए बट आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस ही नहीं हुआ। हालांकि ये चीज कम होती है क्योंकि दोस्तों इसमें आपका हवा में कुछ नहीं हो रहा है। आपका गवर्नमेंट को, अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड लिया है तो आपको गवर्नमेंट प्रॉमिस मिलता है। आपने अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया है तो दोस्तों तभी वहां कोई ऐसा हवा में प्रॉमिस नहीं है किसी भी एक प्राइवेट फर्म का, वहां पर उनकी एसेट को एक तरह से गिरवी रखा जाता है। और अगर कभी भी बैंकरप्सी आती है सबसे पहले जो है दोस्तों, जिन लोगों के हमेशा कंपनी अपने बॉन्ड्स को क्लियर करने की कोशिश करती है और स्टेक होल्डर्स के पास बाद में जाती है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि अगर आपको किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे सेफ होते हैं उसके बॉन्ड, और अगर बॉन्ड से भी सबसे ज्यादा सेफ कंपेयर करना है तो होते हैं आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। वही जो मैंने आपको कहा कि आपने सपोज कोई ले तो लिया आपने बॉन्ड, बट आपने नजर आया कि यार आपको 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, बट उसका जो रिडेम्पशन पीरियड था वो 10 साल बाद। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये बिक सकता है, बट अगेन मैंने आपको कहा जैसे कि इंडियन मार्केट में इसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, अभी बॉन्ड्स की जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है, तो आपको लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है। तो ये भी आपको कंसीडरेशन में रखना चाहिए कि आपकी पूरी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों, जिसको कि आपको एक लंबे टाइम तक आप डाल सकते हो, और अगर आपको 2-4 साल या कितने साल बाद जब तक रिडेम्पशन पीरियड आपको ना मिले तो भी आपका काम चल जाए। तीसरा टाइप का जो दोस्तों रिस्क आता है वो आता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है दोस्तों, सपोज आपने देखा कि यार सपोज आपने कभी सेकेंडरी मार्केट से कोई बॉन्ड उठाया। अभी सेकेंडरी और प्राइमरी क्या है दोस्तों, ये बड़ी मजेदार चीज है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सपोज आपने बॉन्ड जो दोस्तों सेकेंडरी मार्केट से उठाया। सेकेंडरी मार्केट का बेसिकली मतलब दोस्तों क्या होता है कि कोई बॉन्ड पहले इशू हो चुका था, मतलब सपोज 2016 में कोई बॉन्ड इशू हो चुका था, 2025-26 में उसकी मैच्योरिटी है और आपको नजर आया कि यार ये वाला बॉन्ड तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया कूपन रेट दे रहा है, इसके तो सब कुछ बढ़िया है। तो आपने क्या किया, सपोज वो 1000 रुपए का बॉन्ड था, वो बढ़िया लग रहा है, तो लोगों ने कहा यार उसकी डिमांड बढ़ गई, तो क्या करेगा बेचने वाला, क्या उसको 1000 का बेचेगा, नहीं उसको 1200 का बेच देगा। तो उसने तो 1200 का तो बेचा,
बट जो कूपन रेट है दोस्तों वो हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। फेस वैल्यू इज दैट वैल्यू एट विच द कंपनी और द गवर्नमेंट इशूड द बॉन्ड। ओके, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब आपका जो कूपन रेट बेसिकली घट चुका है, क्योंकि कूपन रेट को फेस वैल्यू पर मिलता है, बट आपने उसको प्रीमियम पर खरीदा, आपने ज्यादा पैसों में खरीदा दोस्तों, तो आपका कूपन रेट घट चुका है। हालांकि प्योर इंटेलिजेंस से इस रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है। दोस्तों इसी तरह हमने सारे टॉपिक में इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि क्या चीज क्या होती है, और हमें ये भी समझ आया है कि जो कूपन रेट क्या होता है, रिडेम्पशन टाइम क्या होता है। एक चीज दोस्तों हमारी समझनी रह गई है, वो होती है YTM, बेसिकली यील्ड टू मैच्योरिटी। अब दोस्तों यील्ड टू मैच्योरिटी को आप समझने की कोशिश करो। सपोज आपने कोई बॉन्ड आपने कब खरीदा, जबकि वो इश्यू हुआ था लेट्स से 1000 रुपए का, उसमें 10% कूपन रेट था, तो यील्ड टू मैच्योरिटी भी 10% की हो गई। बट तो फर्क क्या हुआ, फर्क यहाँ पर आता है दोस्तों। सपोज अगले साल आपको पता चला कि अरे यार पिछले साल तो 1000 रुपए का सपोज की कोई बॉन्ड निकल गया था, मैंने लेना भूल गया, बट मुझे वो चाहिए, और वो एक अच्छा बॉन्ड है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अगर उसकी डिमांड बढ़ चुकी है तो बेचने वाला सोचेगा अच्छा इसकी डिमांड बढ़ गई है, चलो अब तो मैं इसको 1000 की जगह 1200 में बेचूंगा। तो जब वो 1200 में बेचता है तो आप उसको 1200 का खरीदते हो। तो दोस्तों क्या अब आपका यील्ड टू मैच्योरिटी कूपन रेट के बराबर रहा? नहीं रहा। अब आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी घट चुकी है दोस्तों, क्योंकि आपको क्या होगा एग्जैक्टली जब आपका डेट ऑफ रिडेम्पशन आएगी तब तो दोस्तों आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि एक्चुअल बायर ने जब फर्स्ट टाइम वो इश्यू हुआ था तब उसने इन्वेस्ट किया था। आपने 1200 का खरीदा, बेसिकली वो आपकी हेडेक है कि आपने उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है या आपने उसको प्रीमियम पर खरीदा है या डिस्काउंट पर खरीदा है। तो इसी तरह दोस्तों YTM घट बढ़ सकता है एज कम्पेयर्ड इन रिलेशन विद कि आपने जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पर खरीदा है या प्रीमियम पर खरीदा है। तो दोस्तों इसी के साथ जो इसकी जितने भी टर्मिनोलॉजी थी बॉन्ड से रिलेटेड दोस्तों को हम कवर कर चुके हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। बताना आपको कैसी लगी, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या टॉपिक चाहिए, और कुछ काफी सारे दिलाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।